जय हिंद बच्चों। मैं आर के वर्मा, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, यूपी, आपका मैथ टीचर। आज आपको हम बताएंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आर पॉलिनोमियल्स। मीन्स कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, उसका हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है, एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में, ये बताया गया है। आप देख लीजिएगा इसके पहले वाले वीडियो में, जस्ट पहले वाले में, तो दोनों में डिफरेंस बता चुका हूं। एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे हम लोग जब कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल में जितने टर्म होंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे, सभी में जो पावर होगा वेरिएबल का वो होल नंबर होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया 2x² माइनस 7x³ प्लस 5x - 6 हमने लिख दिया। अब मैंने उसमें पिछले वीडियो में बताया है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, वह भी आपका पॉलिनोमियल होता है। तो 6 भी पॉलिनोमियल है। और इसके देखिए, इसको 6 को मैं लिख सकता हूँ 6, यहाँ देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार और, 6 को लिख सकता हूँ 6 × 1, सही है। 6 × 1 को लिख सकता हूँ x⁻0, किसी के पावर 0 1 होता है, तो अभी हो जाएगा 6x⁻0। और होल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर में क्या क्या आता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो x के पावर 0, तो 0 इसका जो पावर है वेरिएबल x का, वो होल नंबर ही तो है, 0 होल नंबर ही तो है ये। इसका मतलब कि 6 भी पॉलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो उसमें x पावर क्या होगा, 0 होगा, होल नंबर होगा। तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें भी देखिए x के पावर क्या है, 1 है, x³ है, स्क्वायर है, पावर इसका 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक चीज हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जैसे जो इसमें x का मैक्सिमम पावर होता है, x का मैक्सिमम पावर, तो उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। डिक्रीजिंग मींस पावर को घटते हुए। ठीक है ना। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग आदमी होते हैं, जो सबसे ज्यादा एज के होते हैं, सामान्यतः वही घर के मुखिया होते हैं, जो सबसे ज्यादा उम्र में होंगे, तो वही मेन पर्सन वही माने जाते हैं और उनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो फ्रंट पर उन्हीं को सबसे पहले बैठाया जाता है शुभ कार्य में। तो वही चीज इसमें भी है। देखिए, सबसे ज्यादा उम्र वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला जो मेन मुखिया है, वो आपका x³ ही तो है, कि सबसे ज्यादा पावर इसी का है। तो याद रखिए, सबसे जो मैक्सिमम पावर होता है पॉलिनोमियल में, उसमें जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म, उसको सबसे पहले लिखना चाहिए। ठीक है, और मैंने कहा था साइन पहले का लिया जाएगा, बाद का नहीं। तो पहले किसको लिखेंगे, -7x³। ठीक है, इसको लिखेंगे, मैक्सिमम पावर है। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, इससे एक कम जो पावर होगा, जैसे स्क्वायर वाला पावर है, 2 पावर 2 वाला है, तो टर्म इसको लिखेंगे 2x², सही है। और उससे कम वाला पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर ऐसे घटते हुए, और उसके बाद इसको लिखेंगे 5x⁻1। अब x⁻1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद -6। ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन, बट अगर हम ऑल एक्सप्रेशंस बोले तो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ऑल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, तो एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकता है, पावर 3 हो, 0.3 हो, √3 हो, पावर हाफ हो, वो सब एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल हमने लिया है, इसको हम डिविडेंड के रूप में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं कोई अदर पॉलिनोमियल लेकर के। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के रूप में 2x² + 7। ठीक है ना, थोड़ा सा टफ ले लेता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। ये हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और 9th के लिए भी विशेष इंपॉर्टेंट है, या अदर क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डिवीजन आपको जानना जरूरी होता है एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में। तो डिवीजन करने हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके घर में जो मेन मुखिया होता है कैसे पहचानेंगे, सबसे ज्यादा उम्र का होगा और फ्रंट पर होगा। तो अब यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा उम्र का यही तो है, ज्यादा पावर का कौन सा टर्म बताइए, -7x³ मैक्सिमम पावर डिविडेंड में यही तो है। और जिससे आपको डिवाइड करना है, यहाँ थोड़ा सा कोई और इजी नंबर ले लेते हैं, जैसे आपके समझ में आ जाए। अभी टफ इसको भी बता देंगे, लेकिन पहले इजी देख लेते हैं, जैसे यहाँ 6 हो, ठीक है ना। यहाँ पर पहले थोड़ा सा डिविजिबल हो, इसके बाद फिर थोड़ा और टफ भी आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसमें रूल ये होता है, जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म हो, मैक्सिमम पावर वाला टर्म यही तो है, तो उसको हमें डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसका मैक्सिमम पावर वाला टर्म, मींस मैक्सिमम पावर वाले टर्म को डिवाइड करना है मैक्सिमम पावर वाले टर्म से, ठीक। तो किससे डिवाइड करेंगे, 2x²। मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसका देखिए, एक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक फैमिली होता है, एक परिवार होता है, ठीक है ना। वेरिएबल्स में एक फैमिली होता है, ये भी वेरिएबल्स में एक फैमिली होता है, और उसका मेन मुखिया कौन होता है, जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है, इसका मेन मुखिया कौन है। चलो यहाँ मैंने एक और टर्म ले लिया, x+1 ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें मेन मुखिया कौन है, 2x², ठीक है ना। तो मेन को हम मेन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तुम्हें करना है। तो अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस है। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपको साइन का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन साइन का बता चुका हूं। तो माइनस अपान, देखो साइन का, फिर से सुनिए, साइन का डिवीजन साइन में, नंबर का डिवीजन नंबर में, लेटर का डिवीजन लेटर में, याद कर लो, फिर से सुनिए, साइन का साइन में, नंबर का नंबर में, और लेटर का लेटर में डिवीजन होता, आपको ध्यान रखना होगा। तो बताइए, माइनस अपान प्लस क्या बनेगा, माइनस। 6 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 3 जा 6, 3 हो जाएगा, बोलो सही है। और x पावर देखिए, यहाँ पर थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ, x³ है, तो x³ तो ऐसे रहेगा, और इसका देखिए पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाता, बता चुका हूं। सेम बेस है तो 3 - 2, तो बचेगा x की पावर 1। ऐसे भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे भी, x³ मींस क्या होता है, x इंटू x, कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। स्क्वायर मींस क्या होता है, x इंटू x। देखिए 2x आपके कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा, x। तो आप x³ को, x² को ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे फैक्टर के फॉर्म करके भी कर सकते हो। तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, -3x। मेरी बात पूरी समझ आपके आ गई होगी। तो हमने डिवाइड किया मुखिया को, मेन पर्सन को, मुखिया मेन पर्सन से डिवाइड किया, और हमें क्या मिला, -3x। ये बात समझ आ गया होगा। अब इसमें होता यह है बच्चों, कि जो हमको यहाँ पर मिल रहा है डिवाइड करने के बाद, उसका मल्टीप्लाई हमें इन सब में करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी, इसका मल्टीप्लाई 1 इसमें भी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, डिटेल में बता देंगे, कि जब भी दो नंबर हो, चाहे लेटर हो, वे तभी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कोई भी दो टर्म हो या मोर देन 2 टर्म्स हो, वे तभी ऐड होंगे, तभी सब्ट्रैक्ट होंगे, जब उनके बेस और पावर दोनों सेम होंगे। फिर से सुनिए, जैसे मैंने ले लिया -2x² और मैंने ले लिया 4x², ये दोनों ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो x का पावर 2 है और x के पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है। अब नंबर इसके घट जाएंगे या जुड़ जाएंगे, जैसा साइन होगा। तो यहाँ 4 प्लस है और यहाँ 2 माइनस है। तो आपको मैंने इसके पहले वीडियो बता चुका हूँ, अलग अलग साइन होंगे तो घट जाएंगे। तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। 4 में से 2 निकलेगा, 2 बचेगा। x² के साथ x² रहेगा, लेकिन पॉजिटिव जो है ज्यादा है
और निगेटिव छोटा है कम है तो जो बहुमत में होगा उसी का तो साइन लिखेंगे। तो यहाँ साइन किसका लिखेंगे? प्लस का। तो मेरा ख्याल है समझ में आपके आ गया होगा। देखो दोनों का बेस यक्स सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। लेकिन अगर यहीं पर पावर अलग हो जाए जैसे 3, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। तब नहीं ना तो आप घटा ही पाएंगे ना जोड़ पाएंगे, दोनों का पावर अलग अलग हो गया। बात समझ में आ गया? या आपने पावर सेम लिया है, जैसे आपने 2 लिया है और यहाँ आपने बेस y ले लिया, तब भी आप ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो दो चीजें कब घटती हैं या जुड़ती हैं याद रखिएगा। दो टर्म्स जब उनके वेरिएबल के बेस और पावर दोनों सेम होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हमें क्या करना है, बेस और पावर सेम लेना है, बेस और पावर। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 या 6, और एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, तो इसके नीचे लिखना है -6 एक्स क्यूब। बोलो समझ में आ गया? इसके बाद 7 एक्स में मल्टीप्लाई -3 एक्स से करना है बच्चों। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 3 या 21 सही है। और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। इसके नीचे लिखना है तो -21 एक्स स्क्वायर। बोलो सही है। 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -3x में तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई सेम वैल्यू तो -3x। इतनी बात तो समझ में आपके आ गई होगी। ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, इसको जो हम सब घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करना होता है ना इसको, तो साइन चेंज होगा, नीचे को ऊपर का नहीं, नीचे का साइन चेंज करोगे तो माइनस है तो क्या हो गया बच्चों? प्लस, माइनस है तो क्या हो गया? प्लस, माइनस है तो प्लस। ये बात समझ में आ गया? अब हमको देखिए माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं, इसको नहीं देखना है। अब नीचे जो आपने बाद में लगाया साइन वही देखना है। तो -6 एक्स क्यूब और ये क्या बोलेगा? +6 एक्स क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये प्लस ये भी है, माइनस से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से देखिए प्लस और ये भी प्लस जुड़ जाएंगे तो 21 एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, तो 21 और 2 23 23, और एक ही साइन जो है दोनों का लिया जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही तो होगा, तो प्लस हो गया 23 एक्स स्क्वायर सही है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस है, भी प्लस हम लोग प्लस यूज करेंगे, नीचे का ये माइनस नहीं यूज करना, प्लस यूज करना, तो जुड़ जाएगा 5 और 3 8, तो हो गया 8x। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज रख देंगे -6। कितनी बात समझ में आ गई? अब इसमें जो -6 एक्स स्क्वायर, इस पूरे डिविडेंड का, इस पूरे लंबी फैमिली का जो मेन पर्सन था -6 एक्स क्यूब, ज्यादा एज तो एक्सपायर कर गया, खत्म हो गया, वो डेथ मर गया वो बेचारा। अब उसका जो बेटा, इस अब डिविडेंड आपका ये हुआ ना, अब इसका जो मेन पर्सन बना कौन सा बना? -23 एक्स स्क्वायर, तो एक्सपायर कर गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें डिविडेंड का जो आपने नीचे रिमाइंडर के फॉर्म मिल रहा है, ये तो डिविडेंड होगा। अब इसमें जो है जो मेन पर्सन है मैक्सिमम पावर वाला, वो कौन सा है? 23 एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला? मेन पर्सन में, मेन टर्म में मैक्सिमम पावर वाले टर्म को डिवाइड करना है मैक्सिमम पावर वाले टर्म से। बोलो सही है? तो क्या बनेगा यहाँ? 23 एक्स स्क्वायर। बोलो सही? अरे मेन यही तो है, ये तो खत्म हो गया एक्स क्यूब। अब इसका मेन तो जिंदा है, सेफ है, तो इसी से डिवाइड करना, तो इससे डिवाइड करोगे बच्चों तो हो जाएगा 2x स्क्वायर सही है। अब मैंने क्या बोला? साइन को डिवाइड करो साइन से, याद करो फिर से, चिन्ह को, साइन को डिवाइड करो साइन से, नंबर को डिवाइड करो नंबर से, लेटर को डिवाइड करो लेटर से। तो यहाँ साइन प्लस है, यहाँ प्लस, तो प्लस 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 अपॉन प्लस क्या बनेगा? प्लस बनेगा बच्चों सही है। और 23 को 2 से डिवाइड करो तो डिविजिबल है नहीं, तो इसको ऐसे एज इट इज रख लो, 23 बाई 2 ऐसे रख लो। और एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स इंटू एक्स तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 23/2। बच्चों क्लियर? तो यहां मिलेगा +23/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका मल्टीप्लाई हमको तीनों टर्म में करने हैं,
और मैंने कहा जोड़ने घटाने में सेम बेस सेम पावर के नीचे होना चाहिए, नहीं तो ना तो जोड़ सकते हैं नया घटा सकते हैं। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मिलेगा 23x स्क्वायर, सही है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे बच्चों, देखिए इसमें करना है तो 23, देखिए मैं अलग से करके दिखा देता हूं, 7x का मल्टीप्लाई करना है 23/2 में। तो देखिए इसका नंबर का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 7 त्रिक 21 1 हो गया, और 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 और 2 161, ठीक है ना। 7 त्रिक 21 1 2 हुआ, 7 दूनी 14 और 2 16, सही है। और बाई 2, और यस तो आपका रहेगा ही, यस तो आ गया 161/2। तो यहां आपको मिलेगा यस सेम बेस के नीचे लिखना है प्लस 161/2x, सही है ना। और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू वही रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। तो कितना हो जाएगा प्लस 23/2। इतनी बात तो समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक, अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन इसका क्या होगा, चेंज होगा ना। इसका नीचे का साइन चेंज करोगे तो हो जाएगा माइनस, प्लस था तो इसके पहले प्लस ही तो मानेंगे, माइनस और ये प्लस था तो माइनस और ये प्लस था तो माइनस। देखिए सेम जो ऊपर वैल्यू है नीचे सेम है, साइन डिफरेंट डिफरेंट कट जाएंगे। यहां देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट देखिए अलग से मैं दिखा देता हूं, जो बच्चे वीक हैं थोड़ा ध्यान दे देखेंगे। 8x में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस नहीं माइनस है ना नीचे वाला, 161/2x। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेकर के इसको सेम करना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हो जाएगा 16x/2 माइनस 161/2x, ठीक है ना। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि अलग अलग साइन है तो घटेगा। तो यहां देखिए हम क्या करेंगे कि 16 को इसमें से 161 में से निकाल देंगे, तो यहाँ 11 हुआ, 11 में से हम 6 निकालेंगे तो 5 हुआ, 11 में से 6 निकलेगा 5 हुआ, और यहाँ बचेगा क्या नाम है 5, तो 5 में से 1 निकलेगा तो 4, सही है। ये हो गया 4 और 1 तो यहाँ पर बचेगा ही, ठीक, सही है ना, इतना हो गया। और यस रहेगा और बाई 2, तो कितना आपको मिलेगा यहाँ 145/2, 145/2x, सही है। और इसको देखिए ये भी माइनस है, तो इसको हमें जोड़ना होगा ना, एक जैसा चिन्ह होगा तो जोड़ेगा। तो -6 में हम क्या जोड़ेंगे, -23/2। अब इसका भी एलसीएम लेकर के सेम बनाओगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -12/2 और -23/2, एक ही साइन होगा तो जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा 23 में 12 तो कितना हो गया 35, तो माइनस साइन तो वही रहेगा दोनों का, तो -35/2, सही है। तो यहां जो आपको मिलेगा -35/2। अब जरा यहां पर देखना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब जिससे हमें डिवाइड करना है उसका पावर 2 है, और जिसको डिवाइड, तो यहां देखिए भी स्क्वायर कर गया था, ये भी स्क्वायर कर गया। अब जो इसका रिमाइंडर बचा, जो जिसको हमें डिवाइड करना है, अब उसमें मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है 1 ही तो बच रहा है, और जिससे डिवाइड करना है 2 है, तो अब क्या डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसका पावर कम हो गया ना। देखिए डिवाइड तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर का जो आपका डिवाइजर है, ठीक है ना, उससे पावर इसका डिविडेंड का या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो। ऐसे सुनिए, डिवाइजर के पावर मतलब 2 से जो यहाँ डिविडेंड जो बच रहा है रिमाइंडर के फॉर्म में, इसका पावर या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, तभी ये डिवाइड होगा। अब इसका पावर कम हो गया तब डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। क्या बन जाएगा, रिमाइंडर, क्योंकि पावर इससे छोटा हो गया, अभी बन गया रिमाइंडर, ठीक है। क्या बन गया, ये रिमाइंडर बन गया।
और ये आपका हो गया क्वोशंट, ठीक। और डिविडेंड आपका था ही है, ठीक है। और ये आपका डिवाइजर था। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डिवीजन में सबसे पहले देखना होगा जो डिविडेंड है उसमें मैक्सिमम जो पावर है उसको पहले फ्रंट पर लिखेंगे। डिवाइजर में भी वही काम करना, जो सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म उसको पहले फ्रंट पर लिखेंगे। और क्या करना है, जो इसमें डिविडेंड का मैक्सिमम पावर पूरे फैमिली में, डिविडेंड के पूरी फैमिली में मैक्सिमम पावर वाले टर्म को डिवाइड करेंगे मैक्सिमम पावर वाले डिवाइजर के मैक्सिमम पावर के टर्म से। मल्टीप्लाई हम करेंगे सभी टर्म में, डिवाइजर के सभी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या करना है, करना यह है कि जो सेम बेस है, सेम पावर, उसी के नीचे टर्म को लिखना है। कोई टर्म अगर नहीं मान लीजिए आता तो उसको अलग लिख देंगे, अलग पावर आ गया तो अलग लिख देंगे, लेकिन उसके नीचे नहीं लिखेंगे, सेम पावर के नीचे लिखेंगे। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में नीचे के सभी के साइन चेंज होंगे और चेंज करके इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में जब डिवाइजर की पावर से छोटा पावर मिलेगा रिमाइंडर का, तब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड तभी हो सकता है जब डिवाइजर के पावर के या तो इक्वल हो या डिवाइजर के पावर से ये बड़ा हो, तभी डिवाइड होगा। तो जो इससे छोटा पावर मिलेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपके आगे होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इसके डिवीजन के एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको बताएंगे। थैंक यू।